राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ग्रस्त जीवन वाले व्यक्ति को भगवत प्राप्ति अथवा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गुरु दीक्षा अनिवार्य है? कोई भी हो, हमें कहीं जाना मालूम नहीं है तो हमें गाइड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? हमें कहीं भी जाना है और मुझे मालूम नहीं है तो मुझे गाइड की जरूरत पड़ेगी ना। जैसे लौकिक शब्दों में गाइड कहते हैं तो परमार्थिक शब्दों में गुरु कहते हैं। हमें अध्यात्म की भूमिकाओं का पता नहीं, कैसे चला जाए, भक्ति की भूमिकाओं का पता नहीं, तो हमें गुरुदेव का आश्रय लेना पड़ेगा। जो वहाँ पहुँच चुका है वो हमको रास्ता बताएगा, वो हमको मंत्र बताएगा, वो हमको बल देगा। जहाँ हम लड़खड़ाते हैं वहाँ गाइड कहता है बस बस ज़्यादा दूर नहीं, पास ही, बस थोड़ा मुड़े और दर्शन हो जाएंगे रंगनाथ जी के, बिहारी जी के, निधिवन के। आप चिंता मत करो, आ चुके हैं। ऐसे गुरुदेव हमें बल देते हैं, चिंता मत करो, तुम भगवान के नज़दीक पहुंच रहे हो, चिंता मत करो, तुम नाम जप करो, भगवान तुम्हें स्वीकार किए हैं। तो गुरुदेव का दुलार, गुरुदेव का प्यार, गुरुदेव का आश्रय, गुरुदेव की डांट फटकार, यही हमें अध्यात्म में स्थित रखती है। बिना गुरु के तो चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। इसमें गृहस्थ विरक्त की बात नहीं। भगवान को प्राप्त करना है तो गुरुदेव का वर्ण करना है और उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है। आशीष जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, ऐसा माना जाता है कि जब आत्मा 84 लाख योनियों से होते हुए मनुष्य रूप धारण करती है तो उसे पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों का भी भोग करना पड़ता है, परंतु हमें पाप पुण्य का भान नहीं होता। तो उन जन्मों के ये संचित कर्म हमें क्यों प्रभावित करते हैं? क्योंकि आप ही तो वो करता तो आप ही हो। 20 साल पहले आपने कत्ल किया, केस अब खुला तो जेल किसको होगी? आपको ही तो होगी। भले 20 साल हो गए तो आप ही तो हर योनियों में गए। पहली बार थोड़ी मनुष्य बने, लाखों बार, करोड़ों बार मनुष्य बन चुके हैं और उनका किया हुआ कर्म आपको जमा है, आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि आप ही तो है ना। हमारे लिए नया जन्म है, लेकिन भगवान के लिए तो पता है ना कि ये वही आत्मा है जिसने अमुक पाप किया था, तो इस शरीर में आपको भोगना पड़ेगा। वर्दी भले बदल जाए लेकिन जो करता है वो थोड़ी बदलता है। जैसे आप मान लो अभी पैंट शर्ट में कत्ल करो, आप धोती कुर्ता पहन लो तो सजा तो धोती कुर्ता में भी आपकी होगी ना। तो ऐसे 84 लाख योनियां आत्मा की पोशाक है। कभी सुअर बना, कभी कुत्ता बना, कभी गधा बना, कभी देवता बना, कभी मनुष्य बना, लेकिन बनने वाला तो वही है। ये पोशाकें पहनने से बनने वाला नहीं बदलता है, इसीलिए उसको भोगना पड़ता है, उसी आत्मा को भोगना पड़ता है जो अज्ञान जनित कर्म करके, पाप कर्म करके अब हम मनुष्य नहीं बने। अब हम अपने को बचा सकते हैं, अब बचाने का टाइम है। यदि हम भगवान की शरण में होकर के नाम जप करने लगे, संत सत्संग करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तो अपने पापों को भस्म करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अभी चांस है। और अगर मनुष्य शरीर छूट गया फिर कोई चांस नहीं, फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहो। फिर कभी अवसर भगवान देंगे, मनुष्य बनाएंगे, फिर सत्संग मिले तो फिर चांस मिलेगा। नहीं तो देखो, इतने बड़े महात्मा भरत जी अपना राजपाट, संतान सुख, राज सुख सब छोड़कर गंडकी नदी के किनारे भगवान की प्राप्ति के लिए भजन कर रहे हैं। एक हिरन में आसक्ति हो गई तो अगला जन्म हिरन का हुआ कि नहीं हुआ? सोचो आप, कितना सूक्ष्म निर्णय है कि एक हिरन के बच्चे में लगाव लग गया तो हिरन बनना पड़ा। और अपने लोगों की दुर्दशा क्या होगी जो सैकड़ों जगह फंसे? सोचो अपने लोगों की दुर्दशा। वो तो एक हिरन के बच्चे में फंस गए, यहाँ तो हिरन के बच्चे क्या, यहाँ तो फंसे ही फंसे। छोटे छोटे विषय, छोटे छोटे नशा, छोटी छोटी बातें तो बहुत हैं, बड़ी बड़ी बातें हमारे जीवन में फंसी हुई। हम पुत्र के आसक्ति, पत्नी की आसक्ति, पति की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, और सब छोड़ के बाबा जी बन जाते तो शरीर की आसक्ति। ये भी दुर्गति है, ये भी दुर्गति का कारण है। जब किसी से प्यार ना रहे, केवल भगवान से, तो मुक्त हो गया। यही अवसर है, भजन कर लो। भजन के द्वारा सब आसक्तियां मिटाई जाती हैं, नहीं तो भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्ता तो वही रहता है, कर्ता नहीं बदलता, उसका रूप बदल जाता है, स्वरूप वही रहता है। रूप बदल जाएगा मनुष्य का, स्त्री का, पुरुष का, नाना प्रकार के अन्य योनियों का। तो इसीलिए कर्ता को भोगना पड़ता है, क्योंकि जो मालिक है वो कर्ता को देख रहा है, पोशाक को नहीं। पोशाक है ये तो पोशाक नहीं है, लेकिन जो पहनने वाला है वो तो पुराना है ना, इसीलिए उसको भोगना पड़ता है। विजय जी, छत्तीसगढ़ से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, इस कलयुग युग में अनैतिक और अधर्म मार्ग पर चलने वाले
बड़े फूल फल रहे हैं, संपन्न हैं, गणमान्य हैं, उनकी जयकार हो रही है, जबकि नीति और धर्म में चलने वाले समाज में पीछे रह जाते हैं। उन सभी बातों से सच और अच्छे मार्ग में चलने वाले बहुत सारे विचलित हो जाते हैं। वैसे इस प्रश्न के उत्तर हमने कई बार दे दिए हैं, लेकिन इस बात को समझना है, फिर बार बार समझना है, क्योंकि ये भ्रम सबको बना रहता है। जैसे आज पाप कर रहे हैं और पीछे वाला पुण्य हमारा नंबर आ गया भोगने का, तो हमको बिल्कुल दुख नहीं मिलेगा, बिल्कुल कोई बाधा नहीं लगेगी, हम उन्नति करते चले जाएंगे, क्योंकि पीछे का पुण्य लगा है। और जिस दिन पीछे का पुण्य समाप्त हुआ और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप लगा, तो ऐसा ब्लास्ट होगा, रान को कुल रोवा नहीं आ रहा। पक्की बात समझ लो। और जो धर्म से चल रहा है उसका पूर्व का पाप नष्ट होगा, तभी सुखी होगा वो, तो पूर्व का पाप लगा दिया जाता है। अब वो कदम कदम पे बाधा पहुंच रही है और धर्म से चल रहा है, तो देखने में लगता है कि परमात्मा दुखी है, लेकिन जिस दिन उसका पाप नष्ट हुआ धर्मात्मा का, और अभी का भजन और पीछे का पुण्य एकत्रित हुआ, वो प्रकाशित हो जाएगा, उसकी जय जयकार होगी। तो पाप का परिणाम, अधर्म का परिणाम नाश ही है। इसको ऐसे समझा जाए कि जैसे किसी अपराधी को 8वें खंड पे ऊपर 4 आदमी लिए जा रहे, तो समझ रहा है ना, तो हम पैदल जा रहे ना लिफ्ट में जा रहे, कितना बढ़िया 4 आदमी लिए, लेकिन 4 आदमी ऊपर छत से पटकने जा रही है, समझ लीजिए। तू 8 मंजिल में आराम करने नहीं जा रहा, तेरे को पटकने जा रहे। ऐसे ही पाप कर्म करते हुए यदि उन्नति हो रही, तो ये समझ लो तुम ब्लास्ट होने जा रहे हो, तुम्हारा नाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। और धर्म से चल रहे हो, दुख भोग रहे हो, तो कल तुम प्रकाशित हो जाओगे, कल तुम्हारा जय जयकार होगा और तुम सुखी हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि हम करें पाप और सुखी हो जाए। अभी है वर्तमान में, वर्तमान में ऐसा देखा जा सकता है कि वो पाप कर रहा है सुखी है, और वो धर्म कर रहा है दुखी है वर्तमान में, क्योंकि पूर्व का पाप और पूर्व का जो पुण्य है वो उसे दुख या सुख देता है। और जिस समय उसका पूर्व का पुण्य और पुण्य एकत्रित हुआ वर्तमान का, आनंद ही आनंद, और उसका पाप और पाप एकत्रित हुआ, महान दुख और संकट में मर जाएगा। ऐसा नहीं कि परिणाम न दिखाई देता हो। पाप का परिणाम अंत में तो सर्वनाश ही है, और धर्म का परिणाम अंत में सुखमय है। इसलिए धर्म से चलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। पाप करने वालों को सुखी देखकर ये सोचो कि कल इनका जो परिणाम आएगा वो बड़ा दुखद और भयानक आएगा। और जो धर्म से चल रहा है तो आज दुख भोग रहा है, लेकिन कल ये बहुत सुखी हो जाएगा, कल ये परमानंद में डूब जाएगा। आलोक जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने बाल्यकाल से ही सदैव महादेव की भक्ति और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करा, परंतु आपको सुनने के पश्चात आपकी आज्ञानुसार शांब सदाशिव का जाप ले लिया। परंतु अभी अनेकों वर्षों का जपा हुआ पुराना मंत्र याद आता है, उसे फिर जपने का बहुत मन होता है। वो गुरु मंत्र गुरु के मुख से मिला हुआ है, तो फिर नहीं, शांब सदाशिव जपो और किसी शिव उपासक को गुरु रूप में वर्ण करो, फिर उनसे पंचाक्षरी मंत्र लो, फिर जपो। हाँ, सिद्धांत से चलो, मनमानी मत करो। नहीं, घर पर रुद्राभिषेक की पूजा हुई तो जो महाराज जी पंडित जी ने कराया, उन्होंने जपवाया। हाँ, नहीं, किसी गुरु से मंत्र लो और फिर उच्चारण मत करो। जिंदगी में उच्चारण मत करो, मंत्र से उच्चारण नहीं किए जाते। आजकल ये अविधि है, जो द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, मंत्रों का कहीं उच्चारण होता है? मंत्र तो अंदर ही अंदर जपे जाते हैं, मुख के बाहर उच्चारण नहीं होता। जैसे आप बोल दिए गुरु मंत्र नहीं लिए, इसलिए अगर गुरु मंत्र लिए होते तो अपराध लागू हो जाता। आपने कैसे बोल दिया मंत्र को? मंत्र बोलना जाता है? इनसे पूछो, बुलवाओ इनसे किसी से मंत्र। महामंत्र बोल देंगे, नाम बोल देंगे, लेकिन गुरु मंत्र थोड़ी बोलेंगे जो गुरु मंत्र मिला है। चाहे गला काट दो तो गुरु मंत्र नहीं बोलेंगे। गुरु का आदेश होता है इसे गुप्त रखना, उसे गुप्त रखा जाता है। तो मंत्र गुप्त रखा जाता है, मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता है। ये जो पंचाक्षरी मंत्र उच्चारण नहीं, पंचाक्षरी मंत्र जप करते हुए अंदर गुरु प्रदत्त होने पर फिर आप भगवान शिव का अभिषेक। कोई एक तर्क दे रहे थे, मंत्र तो मंत्र है, कल्याण होएगा? नहीं, सिद्धांत तो सिद्धांत है, ऐसे थोड़ी है। जहर तो जहर है, लेकिन शोध करके दे दिया जाए तो वो रोग का नाश करने वाला बन जाएगा। ऐसे खाओगे तो मर जाओगे। संख्या जहर है, लेकिन शोध के दे दिया जाए तो दम आदि बीमारियों को जड़ से नष्ट कर देता है। ऐसे थोड़ी है। कितना भी जप लो उसका प्रभाव नहीं होएगा हृदय में, खूब प्रभाव पड़ेगा। ऐसे थोड़ी मनमानी तुम वैदिक मंत्रों का कीर्तन करो, बोलो कल्याण हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। सिद्धांत सिद्धांत है, ये तुम्हारे मनमानी नहीं चलेगा। शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। आप शास्त्र उठाकर देखो कि कैसे वैदिक मंत्रों का आदान प्रदान किया जाए। आपने बोला कि
अगर अपवित्र अवस्था में भी चल तभी कुप्रभाव तभी वो कुप्रभाव प्रकट कर देगा, काम आदि दोषों की बढ़ोतरी कर देगा। हम बड़े महापुरुषों की बात ये भी शास्त्रीय नियम के अंतर्गत है। बिल्कुल शास्त्रीय नियम के अनुसार ही गुरु मंत्र जपना चाहिए। गुरु मंत्र मनमानी थोड़ी है कि आप ऐसे जहां जो मन आया कीर्तन कर रहे हो, उच्चारण कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग बहुत से तर्क देते हैं महाराज जी इस पे, मतलब मंत्र तो मंत्र है, ये है तो हाँ ऐसे है, ऐसे नाम कीर्तन करो, नाम कीर्तन करने में तुम्हारे को क्या कमी है? नाम संपूर्ण है, नाम कीर्तन करो। मंत्र कीर्तन नहीं होता, मंत्र जप होता है। और जप 3 प्रकार का होता है, एक वाचिक, एक उपांशु, एक मानसिक। तो वाचिक मंत्र नहीं जपा जा सकता, नाम जपा जा सकता है। उपांशु और मानसिक ही मंत्र जपा जा सकता है। शास्त्रीय सिद्धांत है। मनमानी आचरणों से क्या होता है? तब भी महाराज जी पहले जो गुरुजी होते थे ऐसे ढक के हाँ, और ढक करके मंत्र देते थे। शंख घंटा नाद होते हुए मंत्र दिया जाता था कि दूसरा कोई सुन ना पावे। आजकल तो किताबें बन गई हैं महाराज जी। हाँ, तो किसको, तुम्हें कोई सिद्ध दिखाई दे रहा है क्या कि किताब से मंत्र लेकर वो सिद्ध हो गया? आपको दिखाई दे रहा है क्या? और गुरु के अधीन होकर करो, अगर दैवी शक्ति अधीन ना हो जाए तो बताना। ये परंपरा है, मनमानी आचरणों से थोड़ी पूर्ति होती है इसकी। विडंबना हो गई 84 जी को लेकर। जी क्या? जैसे हम कोई भी भगवत कार्य करते हैं तो दास भाव तो तुरंत आ जाता है जी, पर हित 84 जी तो गाना सखी भाव के बिना अपराध जैसा लगता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हम प्रिया प्रीतम के सुख के लिए गा रहे हैं। जैसे एक चीज होती है कि मेरे अधिकार की, एक होती है आपको पसंद की। तो मैं आपकी पसंद की चीज आपके लिए गा रहा हूं, मेरा उसमें कोई नहीं, मैं आपको सुख देने के लिए गा रहा हूं। तो चतुरासी जी सुनकर प्रिया प्रीतम मुस्कुराते हैं, तो हम उनकी मुस्कुराहट, दास है ना, तो हमें उनकी मुस्कुराहट चाहिए। तो उनकी मुस्कुराहट के लिए उनके वो गीत गाते हैं जो उनको सुख पहुंचाने वाले होते हैं। दास के लिए छोटे मुंह बड़ी बात नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, क्योंकि वो आचार्यों के द्वारा दी गई है ना, मैंने रचना थोड़ी की है, वो मेरी थोड़ी रचना है। और दासत्व तो सब में रहता है। जैसे सहचरी भाव है ना, वो भी तो दासत्व रहता है। हरिवंश बलिदासरी, इसमें अभी चूंकि भजन अभी रस में आया नहीं ना, इसलिए डर लगता है, इसलिए वो बात ले आई है। पर आप गाते रहिए चुपचाप, अर्थ चिंतन मत कीजिए, गाते रहिए और सुनाते रहिए, वो अपने आप आपको सामर्थ्य प्रदान कर देगी। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर भोर और रैन न जाने, पिए रूप रस मत। रूप के रस का रसास्वादन जब होगा तब बात समझ में आएगी, कुछ मन ही न आने। छुट्टी 84 भ्रमण से, 84 लाख योनियों से 84 जी मुक्त कर देंगी और प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करा देंगी। तो हम उनको तो ये गान करते हैं जब कि हमारे प्रिया प्रीतम सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, बस। क्या उसमें अर्थ है ये हम नहीं देखते। इसका अधिकार तो सहचरी भाव में आएगा। जयप्रकाश त्यागी जी धौलपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि क्या भगवान के श्री चरणों के प्रेम की प्राप्ति तथा भगवान की प्राप्ति दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? अर्थात क्या भगवान के दर्शन होते ही भगवान के श्री चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाता है? बिना प्रेम के दर्शन ही नहीं होते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है। और साक्षात्कार होने के बाद तो भगवत स्वरूप ही हो जाता है, वो प्रेम स्वरूप ही हो जाता है। पर प्रेम पहले आता है, फिर भगवान का साक्षात्कार होता है। जी। पूनम गिरी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मैं नाम जप करती हूँ, अप्राप्त वस्तु की इच्छा ना रहे और जो प्राप्त है उसमें राग द्वेष ना हो, ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? भगवान स्थिति देते हैं। योगक्षेम जब भगवान के ऊपर समर्पित हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। योग कहते हैं जो अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्ति कराना, और क्षेम कहते हैं जो प्राप्त वस्तु उसकी रक्षा करना। ये दोनों काम जब भगवान के ऊपर समर्पित कर देते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जब आप अनन्य चिंतन भगवान का करोगे और आपका भरोसा हो जाएगा कि मेरे योगक्षेम भगवान करते हैं, तो फिर ये नष्ट हो जाएगा। पर पूरा का पूरा समर्पण होने पर तो ये भजन से होगा। जितना भजन करोगे, नाम जप करोगे, उतना समर्पण होता चला जाएगा। नरेंद्र जी राजस्थान से। राधे राधे। गुरुदेव भगवान, आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है। महाराज जी आप पूछना चाहते हैं शरीर और आत्मा का भेद हम कैसे समझें? महाराज भजन से। भजन नहीं है तो बातों से थोड़ी समझ सकते हो। तपस्या और भजन के द्वारा पवित्र बुद्धि में
जब विवेक का प्रादुर्भाव होता है तो विवेक के द्वारा सत असत का निर्णय होता है। असत है शरीर, सत है आत्मा, फिर उस सत आत्म तत्व का विवेक के द्वारा निर्णय होता है। अगर ये असत शरीर से राग हटाना है, सत तत्व को जानना है, तो खूब भजन करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, अच्छे आचरण करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान से ही ये बात जाना जा सकता है कि शरीर मिथ्या है, असत है, और सत्य वस्तु, एक वस्तु, रसमय, आनंदमय, अखंडानंदमय, विज्ञानानंदमय, वो आत्मा है। भगवान सत्य वस्तु आत्मा है, उसका साथ अपन नहीं कर रहे हैं। सब जो जड़ शरीर है छूटने वाला, उसी के साथ क्यों लगे हुए? यही माया है भगवान की। इस माया का हम कैसे इनकी पड़ते? मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते थे। भगवान कहते जो मेरी शरण में आ गया और मेरा भजन करता है, वो माया से मुक्त हो जाता है। साक्षी जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, यदि जीव शाश्वत रूप से श्री राधा कृष्ण जी का दास है और स्वभावता आनंद में है, तो वो सबसे पहले माया के अधीन कैसे हो गया? यदि माया दिव्य को छू, माया होती अपना संकल्प, माया होती अपना संकल्प। अपनी कामना में हम फंस गए। अभी कामना ना करो, कोई माया नहीं है। कामना रहित हो जाओ तो आप ब्रह्म स्वरूप हैं। कामना ही आपके स्वरूप में बाधा है। तो पहली बार जब हमारी कामना हुई देखने की, सुनने की, बोलने की, खाने की, भोगने की, फंस गए हम। अब हम कामना हटाने के लिए तो भजन करते हैं कि हमारी सामने सारी कामनाएं शांत हो जाएं। जहाँ सकल कामनाहीन जे तो राम भगति रसलीन, वो भगवान की भक्ति में, वो ज्ञान में डूब जाता है, वो आत्मानंद में डूब जाता है। एक कामना ही तो बाधक है। कामना का त्याग कर दो, आज माया खत्म। कामना ही माया, इच्छा ही माया है। जहाँ इच्छा है वहाँ माया है, जहाँ इच्छा नहीं है वहाँ परमात्मा का अनुभव है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, उसे भगवान से सहज प्रेम हो जाता है, और जिससे भगवान से सहज प्रेम हो जाता है, भगवान उसके हृदय में अपने घर की तरह निवास करते हैं। अपने घर का तात्पर्य है कि जैसे पराये घर में गए तो वापस आना है, और अपने घर में तो रहना ही है। तो भगवान उसके हृदय को अपना घर मानकर प्रकाशित हो जाते हैं, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती। तो इच्छा ही माया है। वो भजन के द्वारा, साधना के द्वारा इच्छाओं का त्याग करने पर ही भगवान की प्राप्ति होती है। हर्षित जी झांसी से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया है कि मानसिक जाप में देखना, सुनना और बोलना मन में ही होता है या होना चाहिए। स्थिति ये बन रही है कि बस सुनाई देने में आपकी वाणी ही सुनाई देती है, तो क्या ये जाप के अंतर्गत आएगा? आ जाएगा। असत चिंतन छोड़ना है, खास बात है। असत चिंतन छोड़ना है। तो संत वाणी भी तो सत चिंतन है। अगर हम संत वाणी का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो सत्य चिंतन ही तो कर रहे हैं। शास्त्र वाणी, संत वाणी, भगवत वाणी, जैसे गीता जी, ये सब सत स्वरूप है, ये सब भगवत स्वरूप है। पर वो मेरे मुख का नहीं सुनाई देता है, वो जैसे आप ही की वाणी का ही। धीरे धीरे चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो। जब इंद्रियां अंतर्मुख होंगी तब सुनाई देने लगेगा। अभी इंद्रियां बहिर्मुख है, तो अभी टेप, ट्रांजिस्टर, मोबाइल आदि से आप सुन रहे हैं, वो सुनाई दे रहे हैं। लेकिन जब इंद्रियां अंतर्मुख होंगी तो अंतर में चला राधा, वो सुनाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। अभ्यास करो धीरे धीरे, अभी तो प्रारंभ किया है ना, धीरे धीरे आ जाएगा। गायत्री जी उत्तराखंड से। श्री हरिवंश महाराज जी, आप दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, अगर कोई विशुद्ध आचरण से मौखिक शरणागति करता हुआ निरंतर नाम जप की कोशिश कर रहा है, अगर जीते जी उन्हें प्रभु साक्षात्कार ना हुआ तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम निरंतर जपने का अभ्यास करे, और वाणी से भगवान की शरणागति की बात है, वो धीरे धीरे हृदय में आ जाएगी। अगर ऐसी स्थिति में भी शरीर छूट जाता है तो भगवान की कृपा को प्राप्त होगा, क्योंकि पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तब भगवत प्राप्ति अजामिल जैसे पापाचरण करने वाले को मिल गई। तो अगर हम शुभ आचरण करते हैं,
और भगवान के आश्रित हैं और वाणी से कहते हैं हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, और हर समय नाम जपने का प्रयास करते हैं और अभी शरीर छूट जाता है तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। गुरुदेव ये जानना था कि जैसे होटल में अगर मैरिड कपल आते तो उनसे जो इनकम होती है क्या वो अपवित्र मानी जाएगी? अगर वो अपवित्र आचरण करते हैं और फिर पैसा देते हैं तो अपवित्र तो है ही। वो बुद्धि को भ्रष्ट तो कर ही देगी, क्योंकि व्यभिचार प्रवृत्ति के द्वारा प्राप्त हुआ धन हमारी बुद्धि में मलिनता तो ले ही आएगा। जी उमा जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म फल भोगना किसे कहते हैं? क्या किसी बीमारी का लगना, अपशगुन होना, पारिवारिक कष्ट या अन्य कुछ होना अपनी तरफ से? टोटल शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, सुख या दुख, संपत्ति या विपत्ति, मान या अपमान, लाभ या हानि, निंदा या स्तुति, ये सब कर्मों का फल है, भोगना पड़ता है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। जो भजन है वो अलग डिपार्टमेंट है, जो प्रारब्ध है वो अलग डिपार्टमेंट है। अब जैसे प्रारब्ध भोगना पड़ रहा है, जो पूर्व का पाप कर्म वो हमें भुगता रहा है, अभी का जो कर्म है वो भगवान का नाम जब भगवान के आश्रित भगवत आनंद दे रहा है, पूर्व का कर्म प्रारब्ध भोग दे रहा है। तो दुख सुख लाभ हानि मान अपमान ये सब प्रारब्ध के अनुसार है। अगर भजन करते हो तो प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य मिलेगी और आपका अगला जीवन, अगला समय बड़ा मंगलमय जाएगा। और भजन नहीं करते हो तो जो अब भोग रहे हो आगे और भोगना है, भोगते भोगते अनंत काल व्यतीत हो गया, ऐसे व्यतीत हो जाएगा। इसलिए भजन करो, नाम जप करो, भगवान का नाम जो प्रिय हो, राधा राम कृष्ण हरि जो, वो नाम जरूर जपो, उसी से आपका मंगल होगा। योगेंद्र जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरु की कृपा सभी साधकों पर समान होती है? एक साधक जिसने आपसे दीक्षा ले रखी है और राधा रानी का नाम जप कर रहा है, और दूसरा जिसने आपको मन से गुरु मानकर अन्य भगवान का भी नाम जप कर रहा है, तो आपके द्वारा दिखाए गए भागवतिक मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है, तो दोनों की कृपा में क्या अंतर होगा? अगर जो दीक्षा लिए है वो केवल इतना मान के कि हमारे गुरु हैं और मनमानी आचरण करता है, तो उसको उतना लाभ नहीं होगा जो दीक्षा नहीं लिए है लेकिन गुरु मान करके वो आचरण में उतार लिया, तो उसको विशेष लाभ मिलेगा। दीक्षा ना लेने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बात पर हम चल रहे, मान लो आप राधा राधा जप रहे तो गुरु मंत्र ही तो है, ये गुरु मंत्र ही तो गुरु के मुख से ही तो निकला है। आप उनको गुरु मान करके और उनके अनुसार चल रहे हो तो आपकी उन्नति शीघ्र हो जाएगी। और एक ने दीक्षा ले लिया और बेपरवाह होकर मनमानी आचरण कर रहा है तो आध्यात्मिक उन्नति उसकी नहीं होगी। दास आपका ये गृहस्थ जीवन में श्री श्याम नाम का कैसे बढ़े आप? हाँ, खूब जपो, जो नाम प्रिय, हम तो छूट दिए, जो नाम प्रिय हो खूब जपो। गृहस्थी कोई बाधक नहीं भगवान की प्राप्ति में। जो कर्म करें वो भगवान को समर्पित कर दें, जो कर्म करें बड़े सावधानी से करें, अच्छे कर्म करें और नाम जप करते हुए करें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी गृहस्थी में भी। आकाश जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं भक्ति करने की बहुत कोशिश करता हूं पर मेरे रास्ते में बहुत रुकावटें आती हैं जिसके कारण मैं भक्ति मार्ग से विचलित हो जाता हूं। परंतु महाराज जी, मैं भक्ति का प्रयास करता हूं तो मेरे मन में उल्टे सीधे गंदे विचार भी आते हैं। मेरी पूजा पूर्ण रूप से स्वीकार महाराज जी ऐसे में होगी या नहीं? होगी, होगी, किसका प्रश्न है? हाँ बिल्कुल होगी। बस नाम जप करते रहो और पाप कर्म से बचते रहो। जो गंदे कर्म हैं इनसे बचते रहो तो जो मन मलिन है वही तो फेंकेगा। यहाँ झाड़ू लगाओगे तो कूड़ा निकलेगा ना, ऐसे तो कूड़ा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब झाड़ू लगाओगे तो कूड़ा निकलेगा, और जब पोछा लगाओगे तो गंदापन दिखाई देगा। तो ये झाड़ू पोछा लग रहा है, अब नाम जप कर रहे हो, भगवत मार्ग में चलने की चेष्टा कर रहे हो तो मन की जितनी गंदगी वो बाहर निकल रही है। आप ना घबराइए मत, नाम जप कीजिए, पर नया पापाचरण ना होने पावे। सावधानी रखो कि अब नई गलती ना होने पावे तो पुरानी गलती मिट जाएगी और खूब नाम जप के प्रभाव से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृष्ण भक्ति पहले से हृदय में थी पर अब कुछ दिनों से मन व्याकुल होने लगा है। सिर्फ कृष्ण नाम से अलग सी बेचैनी होने लगी है, वो याद आने पे रोना सा आ जाता। क्या तो हमें लगता है क्यों कह रहे हो?
ऐसी गुप्त बात को क्यों कह रही हो? सब बाहर हो जाएगी, फिर सब पछताओगी। जब हमको भगवान नाम का रस मिलने लगे, भगवान नाम में प्रीति होने लगे, भगवान रूप में प्रीति होने लगे, उसे दिव्यता महसूस होने लगे, तो अपने को छिपाना चाहिए, अपनी बात को गुप्त रखना चाहिए, प्रकाशित नहीं करना चाहिए। प्रकाशित करने से वो बात फिर निकल जाती, वो बात रहती नहीं। यहाँ तो संत सभा, इसलिए आप कह दिए, अब आगे से मत कहना, चुपचाप अंदर ही अंदर भजन करो, भगवान की बड़ी कृपा है। निशा जी साहिबाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने अंदर सकारात्मक विचारों पर नकारात्मक विचारों को ना आने देने के लिए क्या करना चाहिए? राधा राधा, जितना नाम जप करोगे उतना पॉजिटिव सोच होगी, और जब संसार का चिंतन करोगे, भगवत चिंतन विस्मरण रहेगा, तो निगेटिव सोच फेंकता है मन, और जब अधिक फेंकने लगता है तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। हम नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इसके लिए भगवान का नाम जप करें, भगवान की कथा सुने, भगवान के भक्तों के चरित्र सुने, तो आप देखोगे। देखो, अगर हम आज आपके सामने बैठ करके बात कर रहे हैं तो केवल पॉजिटिव सोच के कारण। मैं खुश हूं, किस लिए? क्योंकि भगवान से जुड़ा हूं, इसलिए भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो हमारी सोच पॉजिटिव है। ये हम प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दे रहे, कोई बहाबूदी की बात नहीं कर रहे, ये भगवान की कृपा की बात कर रहे। तो आप तो स्वस्थ हैं, फिर आपकी नेगेटिव विचारधारा क्यों? भगवान की बड़ी कृपा है, आपकी किडनी ठीक है, आपकी आंख ठीक है, आपका कान ठीक है, आपके ऊपर भगवान की कितनी कृपा है कि आप स्वस्थ हो। तो इस स्वस्थ अवस्था में निगेटिव का पॉइंट क्या है? संसार, हमने उसके साथ ऐसा किया, वो हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैंने इतने प्रयत्न किया, असफलता क्यों आई। इन सब बातों से बचने के लिए हमारे अंदर प्रवीण बुद्धि चाहिए, और प्रवीण बुद्धि होती है जो भगवान का चिंतन करता है। इसलिए हमें भगवान का चिंतन अनिवार्य है, अनिवार्य है। तो ये निगेटिव विचार इतना हावी हो सकते हैं कि आपकी जान ले सकते हैं, आपको बिल्कुल बेकार कर सकते हैं। तो इन निगेटिव विचारों के ऊपर आप हावी हो जाइए, तब होंगे जब आप नाम जप करेंगे। बड़ी बड़ी विपत्तियां भक्तों के जीवन में आई, लेकिन वो भगवान के नाम के बल से, भगवान के भजन के बल से उन विपत्तियों को पार कर गए। आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप प्रसन्न नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं, आप आनंदित नहीं हैं। क्यों? आप विचार कीजिए ना, कई ऐसे लोग आप को दिखा दे जो आपके पास है, उसके लिए वो तरसते हैं जो आपके पास है। अब जिनके पैर नहीं हैं, आप सोचो उनका जीवन क्या है। तुम्हारे पास पैर है, तुम्हारे पास आंख है, आप देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, जबान से बोल सकते हो। भगवान ने आपको सर्वांग पुष्ट बनाया है, खाने को दिया है, आपको मांगना नहीं पड़ता, आप कमा रहे हैं, फिर भी आप असंतुष्ट क्यों हैं? आप खुश क्यों नहीं हैं? आप प्रसन्न क्यों नहीं? क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है वो नष्ट नहीं हुआ। नकारात्मक सोच वो जो फेंकता रहता है मन, उसी से हम परेशान रहते हैं। कल ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा होगा तो भगवान है ना। ये जब तक बात नहीं आएगी तब तक आनंद नहीं आएगा। इसलिए हृदय में निरंतर भगवान का नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए। इसमें क्या पैसा लगता है? राधा 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 राधा। हम कह रहे हैं कि इतना हमारे अंदर शरीर में रोग है, इतना परेशान स्थिति है, फिर भी हमारे अंदर एक जोश आप देख रहे होंगे, आप एक प्रसन्नता देख रहे होंगे। ये हम आपको प्रमाण देते हैं भगवान के नाम की। अगर भगवान का नाम ना हो तो इसलिए हम कहते हैं, यदि आप सुखी होना चाहते हो, यदि आप नकारात्मक सोच को नष्ट करना चाहते हो, यदि आप जीवन को परम लाभ में बनाना चाहते हो, तो भगवान से जुड़ो, अपने मन को भगवान से जोड़ो। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने आपको दिया, तुम यार क्या भगवान को दे दोगे? अनंत ब्रह्मांडों को खवा रहा है, तुमको उसको भोजन देना है क्या? सोना चांदी के पहाड़ हैं, खाने हैं, तुम 100-200 ग्राम, किलो 2 किलो सोना दे के उसको प्रसन्न कर सकते हो क्या? नहीं, केवल आप जुड़ो बस। भगवान आपको मांग रहे हैं, आपसे नहीं मांग रहे, आपको मांग रहे हैं कि आप अपने मन को मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। आप मन को मेरे में लगा दो। भाई क्या पैसा लगता है? राधा राधा राधा। और देख लो, अगर आनंदित ना हो जाओ, हमें बताना।
नाम जप करो, देख लो सारी गंदी बातें छूट जाएंगी, सारे अच्छे विचार आ जाएंगे और आपका हृदय एक शीतल रहेगा, दया आ जाएगी, करुणा आ जाएगी, उदारता आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा और भगवान आ जाएंगे। नाम जप से क्या नहीं हो सकता। अवतार राजपूत जी भोपाल से। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे गुरुदेव भगवान। महाराज जी, हर युग में भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं। राधा नाम कई युगों से चलता आ रहा है, लेकिन राधा नाम की इतनी महिमा और एक संत के प्रति इतनी भीड़ और श्रद्धा कभी नहीं देखने को मिली, और ना ही केवल राधा नाम सुनकर लोगों को इतनी गति से बदलते हुए देखा है। महाराज जी, आप उस युग में आए हो जिस युग में हम हैं। गुरुदेव भगवान, भगवान का प्रभाव जागृत होता है। भगवान तो सबके हृदय में है, तो भगवान का प्रभाव जागृत होता है। जैसे वही बात आप जानते हैं, आप बोलें तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इनके वाणी में भगवान जागृत हो चुके हैं, तो वही बात ये बोलेंगे तो हजारों लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। तो उसमें बात भगवान के प्रभाव की है। भगवान तो सब में है, कौन सा ऐसा जीव है जिसमें भगवान नहीं है? ना सब में भगवान, तो सब भगवान के ही तो रूप हैं, तो सब भगवान के ही अंश अवतरित हुए हैं, सब भगवान के अंश से अवतरित हुए हैं। अब भगवान जहां जितना प्रकाश कर देते हैं, किसी को प्रकाशित किया 100 आदमी को बदल दिया, किसी संत को प्रकाशित किया 1000 आदमी को, किसी को प्रकाशित किया देश का देश बदल, तो वो भगवान का प्रभाव होता है, वो भगवान का प्रकाश होता है, व्यक्ति का नहीं होता। इस व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, उस परमात्मा का प्रभाव है। वो चाहता है तो उस वाणी में बैठ कर के जीव का मंगल कराने लगता है, वो चाहता है तो नाम का प्रकाश होने लगता है। क्या राधा नाम हम ही ने पहली बार लिया क्या? बहुतों ने लिया है, बहुतों ने गाया है, महिमा गाई है। अब उनको यहाँ से प्रकाशित करवाना है, तो जब बोला राधा तो करोड़ों लोग बोल रहे हैं राधा राधा, है ना? तो वो भगवान का प्रकाश है, वो भगवान का प्रभाव है, अवतार नहीं, अवतार नहीं, भगवान का प्रभाव। भगवान तो सब में, और भगवान जब अवतार लेते हैं तो अपनी अनंत शक्ति से लेते हैं। दुष्टों का संहार करना, भक्तों को सुख देना, प्रेममयी लीला करना, मतलब वर्षा कर देते हैं भगवान जब अवतार लेते हैं। घोर पापियों को भी भगवान परम पद देते हैं, बिना साधना के भी परम पद दे। अवतार एक अलग चीज है। अवतार का मतलब होता है स्वयं भगवान पधारे हैं। हम लोग सब भगवान के अंश हैं, तो जहाँ की जितना प्रकाश हुआ उतना प्रकाशित होने लगता है, तो उसी प्रकाश को लक्ष्य करके हम कहते हैं कि ये तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान का प्रकाश हो रहा है। इस लेकिन भगवान नहीं है, वो भगवान का अंश है। भगवान तो जब अवतरित होंगे तो हाहाकार मच जाता है। देखो 6 दिन के थे, 6 कोस में जिसका शरीर पड़ा था, ऐसी पूतना को 6 दिन में मार दिया, नहीं मार दिया? अच्छा, अपने को कहा जाए कि 100 किलो अंगुली में उठाओ, इस छिंगुली अंगुली में भगवान ने 7 दिन 7 रात गिरिराज महाराज को धारण किया। एक पूरा संपूर्ण ब्रजमंडल की रक्षा की कि नहीं की? तो भगवान है, हम सब भगवान के अंश हैं। अब अंश में जहां जितना प्रकाशित हुआ, तो हम लोग उस प्रकाश को देखकर बोलते हैं कि ऐसी क्षमता मनुष्य में नहीं होती, ये तो साक्षात भगवान है। उस प्रकाश को देख करके, पर वो साक्षात भगवान नहीं है, भगवान तो साक्षात कुछ और है। हम सब भगवान के अंश हैं। अब वो अंश का भाव शरीर को लेकर है। शरीर का राग हट जाए तो भगवान नहीं है उसमें, और कोई थोड़ी बैठा हुआ है, वही बैठे। गंगा जल का अंश चम्मच में आया तो हम गंगा जल तो कहेंगे उसे, टैंकर में आया तो गंगा जल कहेंगे, लेकिन टैंकर और चम्मच वाले गंगा जल में अंतर होगा। चम्मच वाले में डुबकी नहीं लगा सकते, टैंकर वाले में डुबकी लगा सकते हैं। यद्यपि गंगा जल से अलग हुआ है, पर उसमें अधिक मात्रा है। ऐसे ही अंश में अलग अलग प्रभाव होते हैं। कि अब एक अंश है भगवान के बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आकाशचारी हैं, और हम उछले तो धम्म से गिर पड़ेंगे, और वो आकाश में भी चल रहे हैं, तो अंश वो भी हैं भगवान के। एक है कि वो जो चाहे नई सृष्टि रचना कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं, भगवान के अंश हैं। उनमें जितना पावर प्रकाशित हुआ, भगवान का पावर अनंत है और हम लोगों का पावर सीमित है। भगवान का पावर अनंत है, उनको अनंत कहा गया है। तो हम लोग भावना में कह देते हैं,
लेकिन भगवान तो भगवान है। जब वसुदेव देवकी जी ने पूर्व जन्म में तपस्या की और भगवान से कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, तो कहा मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं, मैं ही आऊंगा। तो भगवान कृष्ण के रूप में पधारे। जब मनुष्य रूपा ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, तो भगवान से कहा हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो उस समय भी भगवान यही बोले कि मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं। तो वही राम जी के रूप में प्रकट हुए, मनुष्य रूपा दशरथ कौशल्या बने और भगवान राम के रूप। तो भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है। भगवान के भय से वायु चलती है, भगवान के भय से मृत्यु भयभीत होकर काम कर रहा है, भगवान के भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, भगवान के भय से सूर्य चंद्रमा अपना प्रकाश समय पर कर रहे हैं। भगवान भगवान है, भगवान जैसा कोई नहीं है। हाँ, कहीं कहीं भगवान का तेज प्रकाशित होता है, वो अंश मात्र में होता है कि मतलब 1000 लोग देखकर प्रभावित हो गए, लाख लोग देखकर प्रभावित हो गए, वो भगवान का तेज प्रकाशित हो रहा है, भगवान नहीं। भगवान तो अनंत महिमाशाली है। जितने ब्रह्मांड हैं ये भगवान के एक रोमकूप में है, इतने महान भगवान हैं। देख रावा माते तिन अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जैसे गूलर के फल में दाल ऐसे झुके और उसमें 10 गूलर लगी है, ऐसे एक रोमकूप में 10 ब्रह्मांड, लाखों ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडीय मृत्युलोक है, और इस मृत्युलोक में कितने जीव है। अब भगवान की महिमा सिर्फ भगवान, भगवान जैसा कोई नहीं। हाँ, भगवान का जहां प्रकाश, किसी की वाणी में प्रकाश, किसी के चेहरे में प्रकाश, किसी के भुजाओं में बल रूप से प्रकाश, अलग अलग, किसी के माइंड में प्रकाश, अलग अलग प्रकाश दिए हुए हैं। तो भगवान का ही सब। अब देख लो, भगवान का प्रभाव है तो वैज्ञानिकों ने क्या क्या नहीं बना दिया। भगवान ने ही तो पावर दिया वैज्ञानिक को माइंड का। अब एक कील फेंको ऐसे ऊपर, वो धम्म से नीचे गिर जाएगी और सैकड़ों आदमियों को बैठाल के हवाई जहाज उड़ता है नहीं उड़ता है, वो भी तो धातु का ही तो बना होता है और हवाई जहाज उड़ता है। तो ये सब किसने दिया? भगवान ने ही तो दिया। सबको माइंड भगवान ने ही दिया। हम एक साइकिल की चैन उतर जाए तो चढ़ाना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि हमारी तमीज उतली है, और एक आदमी की हवाई जहाज उड़ा रहा है। तो भगवान ने माइंड का विकास किया है, भगवान ने अपना अपना प्रभाव रखा है कि उसकी वाणी बोले तो हजारों का परिवर्तन हो जाए। वो भगवान उसकी वाणी में प्रभाव प्रकाशित करते हैं, ना कि वो भगवान है। भगवान तो अद्वितीय है, भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है। जैसे कालिया नाग पूरा काली दह जहर से तपता था, गौं ने और ग्वाल बालों ने पी लिया तो सब मर गए। भगवान ने उसी काली दह के जहरीले पानी में कूदकर सैकड़ों फण वाले काली नाग को रौंद डाला, उसके फणों पर चढ़कर नाचा, उसने डसा। भगवान को क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। आखिरकार वो चरणों में गिर करके रमणक द्वीप में आज भी वास करता है। तो विचार करो, भगवान की समानता, भगवान की समानता कौन कर सकता है? विश्व में जिसे परास्त नहीं कर सकता था ऐसा कंस था, इतना बलवान था कि जरासंध ने अपनी 2 बेटियों का ब्याह किया। जरासंध अद्वितीय योद्धा था, मतलब हजारों राजाओं को कैद किए था भैरव बलि देने के लिए, हजारों राजाओं को कैद किए था। भगवान ने उनको छुड़ाया। तो कंस को भगवान ने बाल पकड़ के घसीटा, 11 वर्ष की अवस्था थी, बाल पकड़ के घसीटा, मंच पे पटक दिया, ऊपर कूदे, मर गया जान से। 11 वर्ष के बालक में इतनी सामर्थ्य। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, कितने मुष्टि क्षाणों मार मार के 60,000 हाथियों का बल लगता था, कोलिया पीड़ हाथी, तो ऐसे सूर पकड़ के खिलौने की तरह पटक दिया, मर गया। भगवान जैसे भगवान भगवान जैसा कोई हो ही नहीं सकता, उनके अंश हैं। अब किसी में तेज प्रकाशित है, वाणी में, बुद्धि में, बल में, बोले यार ये तो साक्षात भगवान है। नहीं, भगवान का अंश है। एक अंश भगवान के सूर्य है, तो पूरे आप विश्व में कहीं घूमिए और सब जगह प्रकाश यही दे रहे हैं, जहां देखो वहीं अपने सामने नजर आएंगे। एक अंश से भगवान से माया पूरी, एक शक्ति है माया, ऐसी अनंत शक्तियों के स्वामी भगवान है। तो भगवान जैसा तो सिर्फ भगवान है। हाँ,
ये वो चयन खुद ही करते हैं किसमें ये प्रकाश दें। हाँ, ये उनका अपनी कोई इसमें गतिमति काम नहीं करती। अलग अलग वैभव भगवान प्रकाशित किए, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान वहाँ पावर दे दिए, जैसे जैसे कर्म के अनुसार क्षमता है वैसा प्रकाश हो रहा है। तो भैया भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है, और भगवान का अवतार जब होता है तो कभी कभी होता है, जैसे अभी पीछे द्वापर में हुआ था कृष्ण अवतार। ऐसे कितने ऋषि मुनि प्रकट हुए जो बार बार धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान जब अवतरित होते हैं तो दुष्टों का विनाश करके, विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन जब भगवान का पावर भक्त रूप में प्रकट होता है तो दुष्टता का विनाश करके, दुष्टों का विनाश करके नहीं, दुष्टता का विनाश करके भक्ति की स्थापना करता है। तो भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया भगवान का भक्त, क्योंकि भगवान तो सीधे दुष्ट का विनाश कर दिए, और वो दुष्ट का विनाश नहीं किए, बड़े बड़े दुष्टों की दुष्टता का विनाश करके उनको साधु बना दिया, उनको भक्त बना दिया। इसलिए मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि भगवान का भक्त कृपा करके मारा नहीं, उसकी दुष्टता को मार दिया और महात्मा बना दिया। श्री जी स्वयं प्रकाशित होती है या अपने सहचर्यों को भेजेंगी जिससे प्रकाश हो उनकी? देखो, न सहचरी आई है और न श्री जी स्वयं आई है। श्री जी की कृपा दृष्टि हुई है। अभी श्री जी का महात्म तो ये तो उनका महात्म सुना रहे लालजू का, और ऐसे लालजू जिनके चरणों में मुकुट रखते हैं वो हमारी महारानी जो है। श्री जी की कृपा दृष्टि, कृपा कोर मात्र होने से ये प्रभाव है। ये श्री जी की कृपा कोर का प्रभाव है। श्री जी कृपा कोर कर दिए, जरा सी प्रभाव ही प्रभाव दिखाए। श्री जी की सहचरी आई हरिदास जी के रूप में, श्री जी की सहचरी आई हरिराम व्यास जी के रूप में, श्री जी की सहचरी आई हरिवंश महाप्रभु के रूप, ये सहचरी आई। और जब श्री जी पधारती है तो फिर लुटता है रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब मारी घूमती गलियों में, बरसाने में रिद्धियाँ सिद्धियाँ भक्ति सब नृत्य करती, क्योंकि महारानी जो पधारी आज भी है, पर वो दृष्टि हमारी नहीं है इसलिए हम देख नहीं पाते। महारानी जो तो अब ये सबसे अलग बात है। आगम निगम पुराण अगोचर, आगम निगम पुराण सब चर्चा बंद। जब लाडली जी की बात आएगी तो बहुत वो अलग होगी, वो अलग बात होगी। उनको बहुत ऊंचा प्रकाश होगा। अरे उनको जो लालजू को अधीन किए हुए हैं, आप सोचो, जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। तो ये ब्रज क्षेत्र है, ये वृंदावन धाम है, महारानी का घर है, महारानी का। देखो यहाँ का जैसा प्रभाव कहीं आप नहीं देखोगे। यहाँ एक अलौकिक आकर्षण है, एक अलौकिक आनंद है, एक अलौकिकता है, नहीं है। अच्छा, यहाँ का जो वासी है, चाहे जहाँ वो सीमा के बाहर निकलेगा तो उसके प्राण व्याकुल हो जाएंगे। भैया हम बरसाने के बिना नहीं रह सकते, हम वृंदावन के बिना नहीं रह सकते, हम ऐसे, मतलब कुछ है ऐसा, कहा नहीं जा सकता, पर जो हमारे हृदय को पकड़ लिया है, अब हम जी नहीं सकते।